शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयागमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कार्तिक मास का 23वां दिन है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 23। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य में प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का। तो चलिए उसी वृतांत को आगे बढ़ाते हुए, एक समय सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे देव देवेश्वर, सभी तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक मास आपको इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे सत्या, तुमने बड़ी अच्छी बात हमसे पूछी है। अब तुम एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक सुनो। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देव ऋषि नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक माह की श्रेष्ठता का कारण बताया था। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि पूर्व काल में शंख नाम का एक असुर था, जो कि त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था, महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके यानी हराकर स्वर्ग से उनको बाहर निकाल दिया था और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार भी उसने छीन लिए थे। स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर देवता अब मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में जाकर वहां छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है, अतः अब मैं वेदों का ही अपहरण कर लूँगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। ऐसा मन में निश्चय करके वह वेदों को हर कर ले गया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सभी सामग्रियां लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्र सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई दे रहे थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता अब उनके चरणों में गिर गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे कुछ ऐसे कहा। विष्णु जी देवताओं को बोले कि देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमयी कार्यों से खुश और संतुष्ट होकर अब मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूँगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा यानी कीर्तन के द्वारा जो लोग तुम्हारी ही तरह से मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे निकट आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर का पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को ले आऊँगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर ही निवास किया करूँगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आ जाओ। इस समय पर जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वे निसंदेह ही संपूर्ण यज्ञों का अव्रत स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रों में बताई गई विधि विधान से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया है, वे तुम लोगों के भी माननीय हों। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसीलिए
यह तिथि मेरे लिए अत्यंत ही प्रीतिदायनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी की तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो यह मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई सरल साधन है ही नहीं। इतनी बात कहकर नारद जी राजा पृथु से आगे कहते हैं कि हे राजन, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके यानी मत्स्य रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उनमें समा ही नहीं रही। तब उन्होंने उसको कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह नहीं आ सकी, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां पर भी वही हालत हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी वह बढ़कर विशालकाय हो गई। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए हुए वे बद्री वन में आ गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने कुछ इस प्रकार से सभी को आज्ञा दी। श्री विष्णु जी बोले कि हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की तुम खोज करो और रहस्यों के सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही यहाँ पर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तभी से ऋषि माना जाने लगा। उसके पश्चात सभी मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ के सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों को साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुह्यों को उन्होंने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दीजिए कि हे रमापति, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपके कृपा से हमें भी यज्ञ भाग मिला है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का विधाता हो यानी देने वाला हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायी और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दे दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी सहमति है, अतः तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। यह अक्षेत्र आज से ब्रह्मा अक्षेत्र के नाम से धारण करें। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ पर मिलेंगे। ब्रह्मा जी के सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ पर किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप तथा पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा ही मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तिथि का दर्शन करने से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ पर मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से यानी उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमयी तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ पर प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार से भाग जाते हैं जैसे कि सूर्योदय से अंधकार भाग जाता है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः काल स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः शालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं ही सर्वत्र हूँ,
तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से मैं निवास करता हूँ। और जगह 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल वहाँ एक दिन की तपस्या करने मात्र से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन मात्र करते हैं, वे सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनके शरीर में पाप कभी ठहरता नहीं। राजा पृथु से इतनी बात बताकर नारद जी उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि जो भी देवता अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्धति वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है या पढ़ता है या मात्र हुंकारे भरता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अपने नियम के अनुसार अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे मनोबल को तो बढ़ाता ही है लेकिन हमारे लिए अनमोल भी है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखा कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का श्रीमद् भागवत महापुराण का वृतांत। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनके 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमयी अन्य सभी प्रकार से रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासिका छिद्रों से प्राण, पान, व्यान, उदान और समान, यह 5 प्राण और वायु तथा घर्णेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रीय रूप से तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ उनके कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं, यानी कानों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल पृथ्वी की रक्षा करते हैं और डर और भय को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जन्नेन्द्रिया मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। हे नारद जी, विराट पुरुष की वायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदाद्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति का स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, उनकी नाड़ियों से नल नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। हे नारद, तुम धर्म, संकादि, संकर विज्ञान और अंतःकरण सभी के सभी उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाऊं तुम्हें? हम तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, शंकर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, ऋग वाले जीव जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधन, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, यह सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा या है,
सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए भी उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। और मुनिवर जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभयपद भयपद मोक्ष को कहा जाता है। अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के पाद्य मात्र अर्थात अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है और उसके भी ऊपर जनोक, तपलोक और सत्यलोक और कर्मशः अमृत, शम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक में, भंवरलोक में और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा है उपासना रूप विद्या का मार्ग जो कि निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के ही आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, ठीक वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रियां एवं गुणमयी विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं, यानी अलग हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। हे ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत यानी घी आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, शाम, चातुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त सामग्रियां यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उसके पश्चात तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके बाद समय समय पर मनु, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हें भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं ही, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। हे बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। हे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं लेता और मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग यानी के बुरे मार्ग पर नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामयी है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका था।
क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमयी एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, ठीक वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनका पार पा ही कैसे सकते हैं? असंभव है। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान कैसे सकते हैं? हम सब इस प्रकार से मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक हम नहीं समझ पाते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके सार तत्व को कभी नहीं जान पाते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने ही आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, फिर संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश मात्र से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक ही प्रकार से स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है। ना उनका आदि है, ना उनका अंत है। तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अहित हैं। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे, हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण यानी अपनी आत्मा, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, अपने वशीभूत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असुर पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं होते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमान, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक पक्षियों के समान, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय, बल, मनोबल, शरीर, बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, जितने भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली रूपमान या अरूप हैं, सबके सब परम तत्वमयी भगवत रूप में ही समाये हुए हैं। हे नारद, इनके सिवाय परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ तुमसे। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और सुनने वाली इंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर एकाग्रचित होकर सुनो। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास स्नान करने के बाद सुनी जाने वाली कुछ कहानियाँ। पहली कहानी साहूकार की बेटी और लक्ष्मी जी की है, जिसे कि प्रायः दिवाली के दिन सुना जाता है, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें इस कहानी को सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचा करती थी। पीपल में से रोज लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन, मैं अकेली हूँ, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से और माताजी से पूछ कर आऊँगी और तब बताऊँगी। लड़की अपने घर आई, पिताजी से सारी बातें बताई। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने के लिए आई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और उससे कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली तो बन जाऊंगी, और फिर दोनों ने एक दूसरे की अब सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको अपने घर जिमने का न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, अर्थात न्योता दिया है।
तब उसके पिता ने कहा, सहेली के यहाँ जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोसा। जब वह साहूकार की लड़की जिम कर खाना खाकर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा कि तूने तो मेरे घर जिम लिया, अब मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। यह सुनकर वह साहूकार की लड़की बोली, आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप दुखी होकर बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई है, फिर इस तरह उदास क्यों बैठी है, क्या हुआ? तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर साहूकार बोले कि जैसा भी होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय रानी नहा रही थी। उस रानी का नौलखा हार चील ने उठाया और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई और वह नौलखा हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए तुझे? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुशाला दे दो, मोहरें भी दे दो और सारी सामग्री दे दो जिससे 36 प्रकार का भोजन बन जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर लड़की अपने घर को वापस आई, रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलवाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के घर भी नहीं बैठती, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहू सब क्या सोचेंगे, मेरी पड़ोसने मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी यह सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत खुश हो गई। अब तो उस साहूकार के घर में खूब रुपया, धन, लक्ष्मी सब कुछ हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत सा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले मेरे और अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके दुख दूर करना और सबकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो पूरी करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाएं, औरतें अपने सासू जी और नंदों के पैर छूकर रुपए देती जाएं और साथ में एक एक लड्डू भी दें। यह कथा उनके लिए है जो दिवाली के दिन व्रत करते हैं लक्ष्मी जी के नाम से। बाकी लोग भी इस कथा को सुन सकते हैं। दिवाली के दिन इस कथा को सुनने से अक्षय और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी की पूरे वर्ष भर, क्या कहें पूरे जीवन भर कृपा बरसती है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर बाहर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर को वापस आऊँगा। अब वह लड़का चलते चलते बियाबान वन में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसीलिए इसे तो घर भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे जंगल में कोई भी जंगली पशु खा जाएंगे। फिर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस लड़के के पास आए और उससे बोले, अरे कहाँ जा रहा है तू? तब वह लड़का बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी उससे फिर बोले कि विनायक जी तो मैं ही हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या मांगता है? तब वह लड़का बोला कि क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री हो, ऐसी हो जैसे कि खिलता हुआ गुलाब हो। तब विनायक जी बोले, लड़के देखने में तो तू छोटा सा लगता है, लेकिन तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जा तेरे घर में सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अब अपने घर को वापस आया और आकर उसने क्या देखा, घर के आंगन के बीच में एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है
और उस लड़के के घर में बहुत सा धन दौलत अन्न धन सब कुछ हो गया है। अब वह लड़का अपनी माँ को बोला, देख माँ, मैं कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ यह सब। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप उस लड़के पर टूटे यानी उसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, वैसे ही सब पर टूटना, सब पर बरसना। जिस प्रकार आपने उस लड़के को धन दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले समस्त परिवारों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सभी के दरिद्र को हरना। चलिए प्यार से बोलिए गणपति महाराज की जय। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कहानी, जो कि एक बुढ़िया माई की तुलसी सींचने की कहानी है। कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद एक बुढ़िया माई तुलसी माता को रोज सींचती और उससे कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा भी दे। अब तुलसी माता यह सुनकर दिनों दिन सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम्हारी इतनी पूजा अर्चना होती है, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, और तू बुढ़िया माई से यह कह देना। अब निर्धारित समय पर आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सब जन इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन यह क्या, वह तो इतनी भारी हो गई कि उठना तो दूर की बात थी, वह टस से मस नहीं हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और पूछने लगे कि भाई क्या हो गया? तब सभी लोग कहने लगे कि यह एक बुढ़िया माई थी जो पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन आज मर गई है, लेकिन फिर भी यह इतनी भारी हो गई है कि उठाई नहीं उठ रही है। यह सुनकर बालक का रूप धारण करके आए हुए भगवान बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से कहा, बुढ़िया माई ले, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मौत ले और झालर की झनकार ले, कृष्ण का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब तो फूल सी हल्की हो गई। बुढ़िया माई को कृष्ण भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ठीक वैसे ही हमको भी देना। इस कथा को कहने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले, सुनने वाले, सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी माता की जय। अपने नियम के अनुसार अब हम सब करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़हु छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी, सुन तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला, समय पाई हो वहरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा।
तब गोकुल मह गोप सुदा माता सुभई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीती जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनि उर शोक उपारा। तेहि छड़ दियो कपट हरितारी लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हर्यो बीता सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर डारत सोप सहस्त्र घर अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो परियास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी वो सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंधे उनारी। सकल दुख दरिद्र हरि हर हव परम प्रसन्न। आश धन जन लड़हि कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत बल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरे यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।